सीमा तनेजा जी साहब। आपके साथ है, लेके आइए ना अंदर और आप भी चले। हमें लग नहीं रहा कि हम तुम्हें बचा पाएंगे। इतना बड़ा हॉस्पिटल है और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम यहाँ पे तुम्हारा इलाज करवा पाएंगे। अब तुम्हारी सहेली के कहने पर हम यहाँ आ तो गए तुम्हारा इलाज करवाने के लिए, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और हमारे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब पहले ही हम तुम्हारे इलाज में लगा चुके हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ये बीमारी ऐसी लगी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत सारा पैसा लगा चुके हैं हम तुम्हारे ऊपर। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। समझ गई हो ना मेरी बात को? चलो चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, कुछ बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? आपके पास पैसे नहीं है? नहीं साहब जी, हम सारे पैसे तो इनके इलाज में पहले ही लगा चुके हैं। अब हमारे पास और पैसे नहीं है। अरे जब पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने आ गए तुम हैं? और सुबह से टोकन भी ले रखा है, दूसरे बंदे का टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे खड़े होकर। यहाँ के जो डॉक्टर साहब है ना, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, समझ में आया? इलाज कराने के लिए यहाँ पे आए हैं और तुम कह रहे हो कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास। दुनिया में कहीं चले जाओ, कहीं इलाज नहीं होता ना जिस बीमारी का, यहाँ पे आके हो जाता है। और तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा फ्री में इलाज हो जाए? हैं? अरे लोग पैसा बैग में भर भर के लेके आते हैं ताकि उनका इलाज हो जाए, और इलाज होता भी है। अरे पैसा लगेगा तभी तो हो पाएगा इलाज। इतनी देर से दिमाग खराब कर दिया इस बुड्ढे ने। अरे सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए मैं ही मिला था। जा दोबारा मत आइए यहाँ पे। टोकन ले लिया, खामखा परेशान कर दिया, और लोग ले लेते तेरे बदले। माफ करना साहब जी, हमारी आखिरी उम्मीद यही हॉस्पिटल है। हमने अपनी हैसियत के अनुसार कई हॉस्पिटलों में इलाज करवा कर देख लिया, पर इन्हें कहीं आराम ही नहीं मिल पा रहा है। इनकी सहेली ने हमें बताया था इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज कर देंगे। बस यही बात करने आए थे, अगर इलाज हो गया तो ये ठीक हो जाएंगी। माफ़ करना साहब, हमारी बीवी का इलाज करना तो बहुत ज़रूरी है। भले ही हमारे पास पैसा नहीं है, पर इलाज तो करवाना ही पड़ेगा ना। इनका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्या? इलाज हो जाएगा, इलाज की दिक्कत मत ले, लेकिन पैसा चाहिए उसके लिए। जा जमीन बेच के ला, जा कहीं से लेके आ। ये बकरियां, ये भैंसे बेच के ये यहाँ पे इलाज नहीं होगा, समझ में आया? लोग अपनी जमीनें कोठियां बेच देते हैं तब अफोर्ड कर पाते हैं हमारे यहाँ के डॉक्टर की फीस। बचाना है ना इसको। कौन है तेरी? साहब जी हमारी बीवी है। हाँ तो बीवी है ना, इज्जत से बोल रहा हूँ। इलाज तो कराना ही पड़ेगा, हैं? इलाज के लिए पैसा चाहिए। इसकी रिपोर्ट देख रहा हूँ मैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, इसको तो पता नहीं क्या क्या लगा पड़ा है। कम से कम 20-30 लाख रुपए लगेंगे तब जाके इलाज होगा इसका, वरना ऐसे नहीं होने वाला। जा ले जा इसे, चल। साहब जी सच कह रहे हैं, हमारे पास एक फूटी कोड़ी नहीं है। जो भी जमीनें थी सब इनके इलाज में लगा दी, सब बिक गया साहब। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल समझ रखा है इसको, हैं? कि 2 रुपए की पर्ची कटवा लेगा और फ्री में इलाज हो जाएगा तेरा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, प्राइवेट हॉस्पिटल है, आने से पहले सोचना चाहिए था। साहब जी हम बहुत उम्मीद लगा कर आए हैं, एक बार हमें डॉक्टर साहब से मिल लेने दीजिए। अरे धर्मशाला समझ रखी है क्या? तुम लोग बोलोगे डॉक्टर से मिलवा दूंगा मैं? क्या सोच रहे हो तुम, हैं? तुम लोग अंदर चले जाओगे, मैं तुम्हें अंदर भेज दूंगा तो डॉक्टर के पैर पकड़ लोगे, हाथ पैर जोड़ लोगे तो फ्री में इलाज करा देंगे। दवा दारू के लिए पैसा चाहिए होता है। 20,000 रुपये तो फीस है उनसे बात करने की। यहाँ पे इलाज कराएगा ना तो एक दिन का भी बेड चार्ज अगर लगेगा तो 50,000 रुपये लग जाएंगे कम से कम। तो अगर पैसे नहीं, अगर क्या तुम पे तो है ही नहीं पैसे। वो देख पंचवटी लिखा हुआ है ना, वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जा वहाँ इलाज करवा दे इसका। सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़ा रहेगा ना तब भी नंबर नहीं आएगा। जा, किस्मत अच्छी होगी तो बढ़िया बची जाएगी। अरे नहीं कर पाएंगे वो इलाज, हम पहले भी ऐसे हॉस्पिटलों में जा चुके हैं, उनके बस का नहीं है। इनका इलाज होगा तो यहीं पे होगा और कहीं नहीं होगा साहब। अब यहीं के डॉक्टर इनको ठीक कर सकते हैं। अरे वो कर देंगे क्योंकि वो स्पेशल डॉक्टर हैं, और तुम लोगों के पास इतने पैसे तो है नहीं। कैसे इलाज कराओगे जरा ये बताओ मुझे। साहब जी मैं उनके हाथ पैर जोड़ लूँगा, भीख मांग लूँगा, सब कुछ कर लूँगा साहब, पर इनका इलाज यहीं से ही करवाऊँगा। ले आ गई ना वही वाली बात, मेरे को पता था तू अंदर जाएगा हाथ पैर ही जोड़ेगा। अरे अगर भीख मांगनी है ना तो रोड पे मांग ले जाके, और अगर भीख में तेरे को 100-500 रुपये मिल भी गए इतने के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हो पाएगा, इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाएगा। दिया किसने तेरे को एड्रेस? साहब हम जीना चाहते हैं, अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। पता नहीं कौन सी लाइलाज बीमारी हो गई है हमको, हमारा इलाज करा दीजिए ना साहब। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, अच्छे से अच्छे क्लिनिक में गए, लेकिन हमारा कुछ भी इलाज नहीं हो पाया। हमारे आदमी ने सारा पैसा हम पे बर्बाद कर दिया साहब। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमारी किस्मत खराब है साहब कि हम बच नहीं पा रहे। हमारी एक दोस्त ने बताया कि शहर में बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ आए हैं साहब। हमें बताया था साहब
हमारी दोस्त ने कि यहाँ जो डॉक्टर है ना वो अमेरिका से पढ़ के आया है, हमारा इलाज कर देंगे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है साहब इलाज करवाने के लिए। देखो आंटी, माँ की उम्र की हो, बड़ी होगा, फिर ज़्यादा इसलिए कुछ बोल नहीं रहा मैं, ठीक है? लेडीज ऊपर से हो। अरे अमेरिका से डॉक्टर आए हुए हैं, ऐसे फ्री में इलाज नहीं होता, समझा रहा हूँ इतनी देर से। क्या फारसी बोल रहा हूँ? किसने सलाह दी आपको इस हॉस्पिटल की? हैं? जिसने सलाह दी उसने ये भी तो बताया होगा कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पे, तो पैसा भी उतना ही लगता है, ज़्यादा लगता है। और ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे पैसा नहीं लगता? पैसा तो लगता ही है ना इलाज का। साहब अब मुझे एक बात बताइए, पैसा तो इंसान ने बनाया है ना, तो फिर आज पैसे की अहमियत इंसान से ज्यादा हो गई। अरे आज के टाइम पे पैसे के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये बात आप दोनों को समझ क्यों नहीं आ रही है, बताइए मेरे को। आप पैसा लेकर आए थे क्या इस धरती पे, या कोई इंसान पैसा लेकर जाता है? इंसान तो खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाना है उसे। अगर इंसान के साथ कुछ जाता है ना तो सिर्फ उसका कर्म जाता है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमें डॉक्टर साहब से मिलने दीजिए ना, वरना हम नहीं बचेंगे। और हमारे पति का हमारे सिवा और कोई भी नहीं है, और हमारे पति भी हमारे बिना नहीं रह सकते। आंटी इस दुनिया में जीने के लिए ना पैसा बहुत जरूरी है। अगर कहीं खाने भी जाओगे ना, वहाँ भी पैसा चाहिए होता है। पैसे के बिना तो खाना भी नहीं खा सकते आप, इलाज तो बहुत दूर की बात रहेगी। देखो सीधी सी बात है, पैसे हैं तो आओ अंदर, डॉक्टर से मिल लो, वरना जाओ यहाँ से, भीड़ मत करो। साहब जी, मैं मानता हूँ कि पैसों के बिना इलाज नहीं हो पाएगा, फिर भी साहब हमारी कुछ तो सुनिए आप। साहब ऐसे गुस्सा ना करिए हमारे ऊपर। साहब जी हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम अपने आप को कोस रहे हैं, अपने भगवान को कोस रहे हैं कि भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हम गरीबों को क्यों दे दी। साहब जी हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, अगर इन्हें कुछ होगा ना तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा साहब। अंकल पागल वागल हो गए, दिमाग खराब हो गया आप, क्या बकवास करे जा रहे हो? अरे आपकी बीवी को अगर कोई बीमारी हुई है तो इलाज कराओ ना इसका। खुद को मार दूंगा, ये कौन सा इलाज हुआ, ये बताओ, कोई सोल्यूशन है ये? अगर आप खुद को कुछ कर भी लोगे, ठीक है, बेबी ठीक हो जाएगी उससे। अब साहब जी मेरे पास पैसे नहीं है ना इलाज करवाने के लिए। आपने ही बोला 50 लाख रुपए लगेंगे, तो साहब मैं 50 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? तो क्या चाहते हो आप? आंटी का फ्री में इलाज हो जाए? अरे कोई नहीं करेगा अंकल फ्री में इलाज, समझो बात। साहब जी मैं मानता हूँ इलाज नहीं हो पाएगा, पर ऐसे बीच रास्ते में तो मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। आखिर मैंने इनसे शादी जो की है, हम दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई हैं, और अब मैं इन्हें इस हाल में छोड़कर तो नहीं जा सकता साहब। मैं समझ गया साहब, इनका इलाज नहीं हो सकता। साहब जी हम गरीब है ना, हमें अच्छे से पता चल गया, अब भगवान भी हमारा साथ नहीं देगा। हमें पता अब हमें क्या करना है। एक मिनट, क्या करोगे तुम? साहब जी हम दोनों साथ में जान दे देंगे, इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे साहब, और क्या करेंगे। तो क्या बकवास कर रहे हो आप, ये पागल वागल हो गए हो क्या? साहब जी मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मेरी बीवी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है साहब। साहब जी जब मेरी बीवी नहीं रहेगी तो मैं किसके लिए जीऊंगा, किसके सहारे जीऊंगा साहब। आप छोड़िए साहब, हम चले जाते हैं। इतना प्यार करते हो आप अपनी बीवी से? हाँ साहब जी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं हम अपनी बीवी से। इस दुनिया में मेरी बीवी के अलावा मेरा कोई नहीं है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम या तो साथ में जिएंगे और मरेंगे तो दोनों जाके मर जाएंगे। अच्छा रुको तुम, मैं एक बार अंदर जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। क्या पता उनको दया आ जाए तो इलाज कर ही दें। कितने पैसे हैं वैसे तुम्हारे पास अभी? नहीं साहब हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़े बहुत किराए भाड़े के पैसे बचे हैं साहब। करो इंतजार, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब से पूछ के। करी मैंने डॉक्टर साहब से बात, मना कर दिया उन्होंने। अरे कोई बात नहीं साहब जी, हमें पता था डॉक्टर साहब यही बोलेंगे। कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं यहाँ से। रुको अंकल, 3-4 साल हो गए मेरे को यहाँ पे काम करते हुए। हॉस्पिटल द्वारा मेरे को कार्ड मिले हुए हैं 3 साल के, तो मैं साल में 3 बार इलाज करा सकता हूँ अपने परिवार का या फिर रिश्तेदारों का या यार दोस्तों का। और एक कार्ड तो हो गया ख़त्म, मतलब 2 बचे हुए हैं अभी। आप परेशान मत होइए, मैं इलाज करा दूँगा आंटी का। और मैं कार्ड लगा दूंगा ना अपना, तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बाहर से दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ेगी, इलाज हो जाएगा आंटी का फ्री में। आओ ले आओ इसे अंदर, इन्हें अंदर ले आओ। अंकल इतना मत सोचिए, अभी आंटी को इलाज की जरूरत है ना, लेके आइए इन्हें फटाफट, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा फटाफट लेके आइए वार्ड नंबर 3 पे। देखा तुम्हारा इलाज हो जाएगा साहब, अभी बोल कर गए हैं ना, चलो चलते हैं।